मध्य प्रदेश में गोवंश अधिनियम लागू होने के बावजूद जारी है तस्करी। 2 जिले पार कर छिंदवाड़ा जिले में पकड़ी जाती है गोवंशों की गाड़ियां। पिकअप वाहनों से की जा रही थी तस्करी। नरसिंहपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के चांद परासिया मोहखेड़ से गोवंश तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जिले से गोवंश तस्करों द्वारा अलग अलग तरीके से वाहनों में गोवंश तस्करी की जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि पहले तस्करों द्वारा ट्रकों और कंटेनर के माध्यम से तस्करी की जाती थी, लेकिन अब तस्करों ने छोटे पिकअप वाहनों को ही तस्करी का साधन बना लिया। सोमवार की रात्रि करीब 3 बजे सौनसर थाना प्रभारी RR दुबे साहब से सूचना प्राप्त हुई कि गोवंश तस्करों द्वारा 2 पिकअप वाहनों से गोवंशों को महाराष्ट्र के कत्लखाने की ओर लेकर जा रहे हैं, जिन्हें उमरा नाला चौकी के पास रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तस्करों द्वारा बैरिकेड्स तोड़ते हुए बड़े ही तेजी से रामाकोना की ओर भाग खड़े हुए। बजरंगियों को सूचना प्राप्त होते ही रामाकोना सौनसौर के बजरंगियों द्वारा पुलिस के साथ मिलकर इन वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु यहाँ से भी चकमा देकर निकल गए, जिसकी सूचना तत्काल पिपला नारायणवार के बजरंगियों को दी गई और दोनों वाहनों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। मौके से चालक कंडक्टर भागने में कामयाब रहे। पिकअप वाहन क्रमांक MP 12 GA 1151 तथा दूसरा वाहन क्रमांक MS 36 F 1786 को पकड़कर पिपला पुलिस के सुपुर्द किया गया, जिसमें 20 नग गोवंश पाए गए, जिसमें 10 गोवंशों की मृत्यु हो गई। सौनसर से संवाददाता राकेश ठाकरे की रिपोर्ट। इंजेक्शंस लगाए जाते हैं बेहोशी के, उसके बाद उन्हें जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आपकी प्रशासन की ओर क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि गौशाला में कैपेसिटी बढ़ाई जाए और जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग से भी हमारा आग्रह रहेगा कि तत्काल जो सुविधा है वो गौवंश को मिलनी चाहिए। जो गौवंश तस्करी के लिए जाते हैं और तस्करी की गाड़ियां पकड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि गौवंश की जान बच सके। हम हमारी जान जोखिम में डालकर इन वाहनों को पकड़ते हैं और जो सौसर तहसील से गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद, इन बढ़ते मामलों को देखते हुए हम यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बजरंगी सतर्क हैं और हम भविष्य में भी सभी प्रशासन से निवेदन करेंगे कि हमें भविष्य में तत्काल सुविधाएं मिले और सहायता मिले ताकि हम आगे जो तस्करी होने वाली है, जो तस्करी कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी कुछ यहाँ पर सहायता कर पाए। मान के चलिए कि इस गोवंश की यहाँ पे अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है जी, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से क्या कार्रवाई की? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा यदि भविष्य में भी हमें सुविधाएं नहीं मिलती है तो, क्योंकि गौवंश के ऊपर कानून बना हुआ है और पुलिस प्रशासन का भी दायित्व बनता है कि गौवंश तस्करी में भी हमारी सहायता करे, क्योंकि संपूर्ण हिंदू समाज गौ माता को देवता के रूप में पूजता है। हम नहीं चाहते कि भविष्य में किसी भी गौ माता की हत्या हो। सर बताइए। यहाँ पीपला नारायणवार से 18 गाय 2 पिकअप मवेशी भर के लेके आए थे जी गौशाला में। तो जो गौशाला जो नगर पालिका सीओ में मना कर रहा है जगह नहीं करके, तो इन गौवंश की व्यवस्था कहाँ कराई जाएगी? अब व्यवस्था का है गौवंश में होना चाहिए, गौशाला में होना चाहिए, मगर मना कर रहा है, जगह होने के पश्चात भी मना कर रहे हैं अधिकारी लोग। कुछ कार्रवाई इनकी तरफ से हो, आपकी तरफ से, प्रशासन की ओर से? अब अधिकारी बताएंगे इस संबंध में, साहब ये हालात है, परेशान हम लोग जब से हो रहे हैं।